नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मकरंद दीक्षित, आपका फैमिली वेटनरियन। एंड आज मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे, जहां पे हम आपको पेट रिलेटेड मैनेजमेंट टिप्स प्रोवाइड करते हैं ताकि आपका पेट पेरेंटिंग एक्सपीरियंस आनंददायी बने। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो काफ़ी लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। आज का हमारा टॉपिक है टिप्स टू प्रिवेंट निगेटिव मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑन पेट्स ड्यू टू रूटीन चेंजेस पोस्ट लॉकडाउन। इसका मतलब ये है कि अभी सारी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से नॉर्मल रूटीन्स जो है वो हर बंदे के डिस्टर्ब्ड है। आपके भी होंगे। काफ़ी पिछले महीने से हम घर में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने पेट्स के साथ में, एंड हमारे पेट्स बहुत इमोशनल होते हैं, वो हमसे बहुत इजीली अटैच हो जाते हैं और हमारे इस नए रूटीन का ये आदत उनको इतनी आसानी से पड़ जाती है कि अभी जब हम अनलॉक 1 की फेज़ में हैं या अनलॉकिंग की प्रोसेस में हैं, काफ़ी लोग अपने बिजनेसेस, अपने ऑफिसेस धीरे धीरे जाना शुरू कर रहे हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ में रिटर्न करना शुरू कर रहे हैं। तो उस टाइम पे आपके पेट्स आपकी इस ओरिजिनल लेकिन नई लाइफ को या रूटीन को हैंडल नहीं कर पाएंगे, एंड उनमें काफ़ी बार ऐसे मेंटल और साइकोलॉजिकल चेंजेस हो जाएंगे जो कि ट्रबलसम होंगे, जो कि तकलीफ़दायक होंगे आप सभी को अगली पूरी लाइफ के लिए। ये जो मैं बात कर रहा हूँ उस फिनोमेना का नाम है सेपरेशन एंग्जाइटी। सो आज इस वीडियो में हम एकदम पॉइंट वाइज और ब्रीफली बात करेंगे सेपरेशन एंग्जाइटी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि रीजंस क्या होते हैं सेपरेशन एंग्जाइटी होने के। सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है कि सडन चेंज इन रूटीन। आपके पेट के रूटीन में कोई भी चेंज अगर सडनली होता है तो उससे आपके डॉग को सेपरेशन एंग्जाइटी या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आपका पेट आपके घर में जितने लोग रहते हैं उन सारे लोगों की लाइफस्टाइल को और उसकी खुद की लाइफस्टाइल को मिला के उसका एक रूटीन बनता है। फॉर एग्जांपल, सुबह घर वाले लोगों का उठने का टाइम, खाना बनने का टाइम, आपके पेट के खाने का टाइम, उसे वॉकिंग ले जाने का टाइम, आपका घर में रहने का टाइम, ये सारी चीज़ें आपके पेट का रूटीन बन जाती है। एक रूटीन लाइफस्टाइल आपके पेट की बन जाती है। और अगर ये लाइफस्टाइल, ये रूटीन अचानक से चेंज हो तो आपके पेट को डेफिनेटली उसमें तकलीफ होगी एडजस्ट करने के लिए, एंड उसमें बिहेवियरल इश्यूज हो सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीज़न जो होता है सेपरेशन एंजाइटी का, वो होता है चेंजेस इन द पीपल लिविंग इन हाउस। यानी अगर आपके घर में कोई नया फैमिली मेम्बर आता है विदाउट प्रॉपर इंट्रोडक्शन आपके पेट के साथ में, तो वो उसे टेरिटोरियल बिहेवियर की तरह से देख सकता है और सेपरेशन एंजाइटी आपके पेट को हो सकती है। उसी तरह अगर आपका पेट किसी फैमिली मेम्बर को बहुत ज़्यादा अटैच्ड है और सडनली अनफॉर्चुनेटली अगर उनकी डेथ हो जाती है, या फिर अगर वो बंदा घर से काफ़ी लंबे टाइम तक दूर चला जाता है, तो इस कंडीशन में भी आपके पेट को सेपरेशन एंजाइटी के सिम्टम्स एक्सपीरियंस हो सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट रीज़न सेपरेशन एंजाइटी होने का है एडॉप्शन। एडॉप्शन करना बहुत अच्छी बात है, हम हमेशा सपोर्ट करते हैं एडॉप्शंस को। किसी होमलेस एनिमल को, किसी होमलेस डॉग को या कैट को अगर आप घर देते हैं, प्यार देते हैं, तो उससे अच्छी चीज़ हो नहीं सकती। लेकिन एडॉप्शन करते वक्त सेपरेशन एंजाइटी आपके डॉग में होना बहुत कॉमन है, और काफ़ी बार इससे एक गलत मैसेज भी जाता है कि अडॉप्टेड डॉग्स घर में एडजस्ट नहीं होते। लेकिन आपने ये समझना चाहिए कि अडॉप्टेड डॉग एक उसकी एनवायरनमेंट जो कम्प्लीटली अलग थी शेल्टर में या फिर रास्ते पे, उससे चेंज हो रही है, आपके घर में आने के बाद में कम्प्लीटली चेंज हो गया है और उसे एडजस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, सो हम बेसिकली इसे 12-15 दिन या मैक्सिमम 3 महीने तक ये पीरियड चल सकता है, और ड्यूरिंग दिस टाइम आपने उसे केयरिंग, लविंग एटमॉस्फेयर देना है और एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट उससे बिहेवियर में करना है, सो दैट उसको उसका नया लाइफस्टाइल पसंद आने लग जाए और उसे वो वैल्यू करने लग जाए। ओके, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है, रीज़न आता है
सेपरेशन एंजाइटी का, वो आता है चेंजिंग द होम और मूविंग अवे टू अ न्यू सिटी ऑल टुगेदर। आप जैसे अपना घर बदल रहे हैं या अगर आप अपने रहने का सिटी बदल रहे हैं, तो इस तरह से आपका पेट परमानेंटली उसकी जो टेरिटरी होती है उसमें चेंज हो जाता है एंड उसे बहुत बड़ा स्ट्रेस आ सकता है, बिकॉज वो उसके रेगुलर सेंट्स, सीन्स, लोग, ये सारी चीज़ों को मिस करता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, प्यार, थोड़ा सा केयरिंग एटीट्यूड, लविंग एटीट्यूड, ये उसे इस स्ट्रेस से बाहर निकाल सकता है। अब हम बात करेंगे कि आप आपके पेट में होने वाले स्ट्रेस एंजाइटी या सेपरेशन एंजाइटी को, जो स्ट्रेस होता है, उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सके उसके बिहेवियर से। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्यू जो आता है वो होता है एक्सेसिव बार्किंग एंड हाउलिंग। बेसिकली अगर आपका डॉग अकेला रहने पे बहुत ज़्यादा बार्क कर रहा है या आप घर से बाहर निकलने के टाइम पे बहुत ज़्यादा बार्क कर रहा है या हाउल कर रहा है, तो डेफिनेटली आपका डॉग या कोई भी पेट जो है वो सेपरेशन एंजाइटी का शिकार है। अगर वो घर में आपका पेट फास्ट मूवमेंट्स कर रहा है, जिसे कि हम हाइपर पेसिंग भी कहते हैं, फास्ट मूवमेंट्स करता है, इधर से उधर एक रूम से दूसरे रूम में तेज़ी से चलता है, तो ये भी एक साइन है आपका पेट सेपरेशन एंजाइटी का शिकार होना संभव है। तीसरी इंपॉर्टेंट बिहेवियरल ट्रेट जो या कैरेक्टरिस्टिक होता है डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। जैसे आपके पेट ने फर्नीचर को डैमेज करना या किसी चीज़ को बहुत ज़ोर ज़ोर से काटना या कोई चीज़ें गिराना नीचे, उन्हें तोड़ने की कोशिश करना, इन सारे बिहेवियर्स को डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर कहा जाता है। और ये भी एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि आपका डॉग या आपका पेट सेपरेशन एंजाइटी का शिकार है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है, वो काफ़ी बार लोग कंप्लेंट करते हैं उसके बारे में, वो होता है यूरिनेशन और डेफिकेशन आपके घर में करना। अगर आपका पेट आपके घर में जहाँ पे उसका इंटेंडेड प्लेस नहीं है, ऐसी जगह पे अगर यूरिनेशन या डेफिकेशन करता है, तो ये एक साइन है कि आपका पेट सेपरेशन एंजाइटी का शिकार है। ये बहुत ही अनपीसफुल है आप लोगों के लिए, और इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग और उसे सेपरेशन एंजाइटी को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद जो पॉइंट है, जो एक ट्रेट है, जो एक बिहेवियर आपको दिख सकता है, वो है एस्केपिंग। घर से भाग जाना या एक आधी रूम से भाग जाना, बाहर निकलने की कोशिश करना, ये एक साइन होता है सेपरेशन एंजाइटी का। और उसके अगला जो सिम्टम है वो बहुत वेग है, लेकिन उसे हम कोरिलेट कर सकते हैं सेपरेशन एंजाइटी से, कि अगर आपका डॉग ग्रास या कोई अनवांटेड मटेरियल खाता है या फॉर एग्जांपल उसका फूड भी बाउल से नीचे गिरा के खाता है, तो ये एक सेपरेशन एंजाइटी का मार्कर हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा डैमेज होता है कि अनवांटेड मटेरियल खाने की वजह से आपका पेट गैस्ट्रिक इन्फेस्टेशंस या इन्फेक्शंस को प्रोन हो जाएगा, उसे गैस्ट्रिक इन्फेक्शंस या प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम उसके साथ हो सकता है। तो अब हम सेपरेशन एंजाइटी को प्रिवेंट कैसे करें। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिवेंशन की, बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। उसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो मैं आपको अभी बताऊंगा, और अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो आपका डॉग सेपरेशन एंजाइटी या आपका पेट को सेपरेशन एंजाइटी होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। सबसे पहले कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो उसे फीड कर ले। अगर उसका पेट भरा हुआ है तो वो सेटिस्फाइड है, कंटेंटेड है, तो उसे आप दूर जाने के बाद में डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर करने के लिए जो मोटिवेशन है वो बहुत कम हो जाता है। सेकेंडली, आप उसे अकेला छोड़ने के पहले आपके पेट को पी एंड पॉटी ज़रूर करा ले, पॉटी या सुसु का ब्रेक ज़रूर करा ले घर के बाहर या उसे इंटेंडेड प्लेस पे, ताकि वो आप जब जाते हैं घर से बाहर और अगर वो एक्साइट होता है तो वो पी एंड पॉटी ना करे। एक अच्छी एक्सरसाइज इन द अर्ली मॉर्निंग या फिर जब आप घर से इमीडिएट बाहर निकलने के पहले अगर आप अपने पेट को दे तो उसकी एक्सेस एनर्जी को ड्रेन कर देगा, और अच्छी एक्सरसाइज मिलने की वजह से वो आप जब बाहर जाते हैं तो काफ़ी टाइम अपना सोने में व्यतीत करेगा, वो शांत रहेगा। सेपरेशन एंजाइटी आपको कम से कम दिखाई देगी। उसके बाद में आपने अपने पेट को घर में एक सेफ एंड काम एंड एक अच्छी जगह, उसको एक कोजी कॉर्नर जो बोलते हैं वो प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि जब आप घर से बाहर रहे तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वहाँ पे बिता सके।
इसके बाद में पेट प्रूफिंग आपके घर का आपने करना चाहिए। पेट प्रूफिंग यानी कि जैसे कोई वायर्स या एक्सीडेंट जिस वजह से हो सके ऐसी कोई चीज़ें बाहर ना रखे, या कोई आपके पेट के कंट्रोल या दायरे में ना आ सके, ऐसी आपने व्यवस्था अपने घर में करनी चाहिए। फिनाइल या एसिड्स या मेडिसिन्स ऐसी जो चीज़ें हैं जो कि हार्म कॉज कर सकती है अगर आपके पेट कंज्यूम करता है तो उसे आपके पेट के रीच के बाहर रखें, उसे वहाँ तक पहुँचने में दिक्कत हो ऐसी जगह पे उसे अपने रखना चाहिए। उसके बाद में आपने अगर क्रेट ट्रेनिंग अपने पपी को या अपने कैट को किया है बचपन से, तो वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो क्रेट जो होती है वो उसका एक कोजी कॉर्नर बन जाता है, उसकी पसंदीदा जगह बन जाती है और क्रेट में रहना उन्हें पसंद होता है। सो आप अगर घर के बाहर उन्हें अकेला छोड़ के जाते हैं घर के अंदर, तो क्रेट ट्रेनिंग बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो ट्रेनिंग प्रॉपरली होना चाहिए और उसके लिए आप किसी एक्सपर्ट से या अपने वेटेरियन से ज़रूर बात करें। वो आपको उसके बारे में गाइड डेफिनेटली अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अब आप अगर सेपरेशन एंजाइटी आपके डॉग में या पेट में दिखता है आपको, और आप आइडेंटिफाई करते हैं अबव दिए हुए मैंने पहले बताए हुए क्यूज से, तो आप उसे ट्रीट कैसे कर पाएंगे। सो बेसिकली इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है डीसेंसिटाइजेशन का। अभी डीसेंसिटाइजेशन यानी क्या होता है, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो आपका पेट ऑब्जर्व करके रख चुका है, एंड उसे पता चलता है कि ये चीज़ करने के बाद में आप उसे अकेला छोड़ने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप आपका जैकेट उठाते हैं और घर के बाहर निकल जाते हैं रोज़, तो आपके डॉग को मालूम है कि आप जैकेट उठाते हैं, इसका मतलब आप घर से बाहर निकल रहे हैं। उसी तरह से गाड़ी की चाबी लेना, पानी की बोतल उठाना, या आपकी कोई बैग उठाना जो रेगुलर आप लेके जाते हैं, तो आपका पेट उसे डेफिनेटली ऑब्जर्व करता है और उसे ये की और क्यू पकड़ता है कि आप इससे बाहर जाने वाले हैं और उसे अकेला रख के छोड़ने वाले हैं। ठीक है, सो ही गेट्स स्ट्रेस्ड बाय दिस एक्टिविटी। सो आपके डॉग को या आपके पेट को आपको इन क्यूज से डिसेंसिटाइज करना है। सो आप इसे कैसा कर सकते हैं, बहुत इजी तरीका है। आप जैसे घर में हैं, आपका डॉग आपको देख रहा है, तो आप चाबी के पास जाइए, चाबी उठाइए और उसे जगह पर रख दीजिए, या आप आपकी जो रेगुलर बैग है जो आप बाहर लेके जाते हैं उसे उठाइए, उसे बाहर न जाते हुए उसे घर में रख दीजिए, कहीं दूसरी जगह जाके रख दीजिए। तो इस तरीके से आपका डॉग या आपका पेट उन पर्टिकुलर चीज़ों या क्यूज से डिसेंसिटाइज हो जाएगा और उसे स्ट्रेस कम आएगा जब नेक्स्ट टाइम आप घर से बाहर जाते वक्त ये चीज़ें करेंगे। इग्नोर करना और एक काम या लो की बिहेवियर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपका पेट कभी कभी हाइपर एक्टिव हो जाता है, हाइपर हो जाता है या बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है, तो उसे थोड़ा इग्नोर करें, उसे बहुत ज़्यादा पैम्पर करने की वहाँ पे कोशिश ना करें ताकि वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर में आ जाए, और जब आप निकल जाए तो ही विल क्रेव फॉर योर अटेंशन। तो लो की बिहेवियर और इग्नोर। आप जब बाहर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ या बहुत ज़्यादा ज़ोर से टाटा बाय बाय करके अगर आप जा रहे हैं अपने पेट को, तो वो ट्रिगर करेगा आपके पेट के सेपरेशन एंजाइटी के मूड को या फिनोमेना को। ठीक है, तो आपने एकदम शांति से अपने घर से बाहर निकलना है। अगर आपका डॉग ज़्यादा हाइपर हो गया है तो उसे बाहर जाके आप बात कर सकते हैं, स्टे, सिट या समथिंग लाइक दैट, दरवाजे के बाहर से, तो उसे आवाज़ आए तो वो थोड़ा शांत हो जाए। ठीक है, अगर आपका डॉग डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर दिखाता है, दांत से अगर वो कुछ मटेरियल फाड़ रहा है या जैसे आपके फर्नीचर को डैमेज कर रहा है, तो आप उसे च्यू टॉयज ज़रूर दें। च्यू टॉय सिलेक्ट करते वक्त आप अपने वेटनरियन से बात करें कि आपके डॉग के ब्रीड के हिसाब से या आपके पेट के टाइप के हिसाब से, जैसे कैट है, डॉग है, या उनका जॉ स्ट्रेंथ क्या है, जॉ साइज क्या है, उस हिसाब से उनको च्यू टॉयज दे जो कि सेफ हो, जो च्यू टॉयज टूट के गले में फंसने की संभावना ना हो, ऐसी टॉयज ही आप अपने पेट को च्यूइंग के लिए दे सकते हैं, सो दैट वो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी उस पर निकाल सके। उसके बाद में आपने ट्रेनिंग उन्हें करना है बेसिकली कि आप धीरे धीरे अपना जो घर के बाहर जाने का टाइम है या फिर जो टाइम ऑफ सेपरेशन हम जिसे कहते हैं वो बढ़ाए। आप अपने डॉग को धीरे धीरे पहले 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, फिर 5 मिनट के लिए, फिर 10 मिनट के लिए, फिर आधे घंटे के लिए घर में अकेला छोड़ के जाए, और जब आप वापस आए तो शांति से अंदर आए, बिना आवाज़ किए, बिना मस्ती किए। और अगर आपका पेट भी बहुत एक्साइटेड है, हाइपर है, तो उससे तब तक बात ना करे या उससे तब तक खेले नहीं जब तक वो शांत ना हो। इस तरह से
आप अगर आपका टाइम ऑफ सेपरेशन बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे आपके पेट को इस चीज़ की आदत हो जाने लगती है और वो उस रूटीन में आ जाएगा। सो जब आप अपना नॉर्मल रूटीन चालू करेंगे आफ्टर द पोस्ट, ये कोविड के बाद में अनलॉक जब चालू होगा तब, तो आपके पेट को डिफ़िकल्टी नहीं होगी नए रूटीन से कोप अप करने की। ये सारी चीज़ें मैंने आपको एकदम ब्रीफली बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इस पे आप ज़रूर विचार कीजिए। आपके पेट को ऑब्जर्व कीजिए, अगर आपका पेट ऐसा कोई साइंस दिखाता है, सिम्टम्स दिखाता है, तो आप उस पर वर्क करना शुरू कर दीजिए अभी। और अगर इन वर्स्ट के सिनेरियो ये सारी चीज़ें वर्क नहीं कर रही है, आपका पेट का जो सेपरेशन एंजाइटी या फिर जो स्ट्रेस है वो लेवल्स कम नहीं हो रहे हैं, तो आप अपने वेटनरी डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। बिकॉज कुछ कामिंग मेडिसिन्स या फिर कुछ ऐसी मेडिसिन्स भी है, एंटी स्ट्रेस मेडिसिन्स भी होती है, लेकिन ये मेडिसिन्स गलती से भी अपने फ्रेंड्स के या कोई अनऑथराइज पर्सन के कहने पे यूज ना करें। बिकॉज इन मेडिसिन्स में साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं मेडिसिन्स की वजह से, एंड आपके पेट की जान भी खतरे में आ सकती है। सो आप अपने वेटनरियन को ज़रूर इस बारे में पूछें अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है ट्रेनिंग में। और अगर आपको कोई भी सवाल है, ऊपर का कोई पॉइंट आपको नहीं समझा है या आपको और कुछ बात करनी है हमसे इस रिगार्डिंग में, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हैं, हमारा नंबर दिया है वीडियो के एंड में। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन आज जानने को मिली होगी। और अगर ऐसा है, आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसे और लोगों तक, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली तक पहुंचाइए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम एक अच्छे पेट मैनेजमेंट टिप्स पहुंचा सके। ओके, सो लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा मैसेज जो है वो कीप लविंग, कीप लिविंग, कीप पेटिंग। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।